बीएड E201 हिंदी शिक्षण और यूनिट 3 चल रही है। आज हम बता रहे हैं लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में। किसके बारे में? लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न है हमारा, कौशल का अर्थ बताइए तथा परिभाषा दीजिए। कौशल का अर्थ बताइए तथा परिभाषा दीजिए। तो भाषा कौशल भाषा का व्यवहारिक पक्ष है। तथ्यों, भावों, विचारों तथा कौशल में शारीरिक अंगों, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील रहना पड़ता है। भाषा कौशल मुख्य माध्यम का कार्य करती है। भाषा कौशल में मुख के अंगों को अधिक क्रियाशील होना पड़ता है। शारीरिक अंगों के साथ ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां भी सक्रिय रहती हैं। इस प्रकार भाषा की पूर्णता में भाषा विज्ञान, व्याकरण तथा भाषा का विवरण दिया गया है। कौशल का अर्थ एवं परिभाषा, ये टॉपिक है। कौशल का अर्थ एवं परिभाषा। प्रत्येक व्यवहारिक, प्रयोगात्मक तथा तकनीकी के कार्यों में कौशल की आवश्यकता होती है। कार्य क्षमता कार्य कौशल पर निर्भर होती है। कौशल का कोई रूप नहीं होता है, परंतु उसके प्रभावशीलता की प्रतीत की जाती है। कौशल के तत्व तथा क्रियाएं होती हैं। क्रियाओं के विशिष्ट समूह को कौशल कहते हैं, जिससे कार्य की सक्षमता में वृद्धि होती है। कार्य संपादन में विशिष्ट क्रियाएं करनी होती हैं, उनकी प्रवृत्ता में कौशल की भूमिका अहम होती है। किसी व्यवसाय की प्रवणता का प्रदर्शन कौशल से किया जाता है। क्रियाओं से कौशल की प्रतीत होती है। कौशल का रूप नहीं होता है, उसकी प्रतीत ही की जाती है। कौशल क्रियाओं का विशिष्ट समूह होता है। कौशल प्रवणता का व्यवहारिक पक्ष होता है। कौशल में ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां तथा शारीरिक अंग क्रियाशील होते हैं। हाव भाव से कौशल की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। प्रयोगात्मक, व्यवहारिक तथा तकनीकी कार्यों का संपादन कौशलों से ही किया जा सकता है। कार्य सक्षमता एवं प्रभावशीलता कौशल पर निर्भर करती है। कौशल के उपयोग से क्रियात्मक पक्ष का विकास होता है। प्रश्न नंबर 2, लघुत्तरीय। कौशल के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। कौशल के प्रकार। कौशल की प्रकृति व्यवहारिक होती है। तकनीकी, व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक कार्यों के संपादन में कौशल की आवश्यकता होती है तथा उपयोग करना होता है। प्रत्येक व्यवसाय में सक्षमता के लिए विशिष्ट कौशलों की दक्षता की आवश्यकता होती है। व्यवसाय विकसित होते रहते हैं और कौशल भी विकसित होते रहते हैं। इस प्रकार कौशलों के प्रकार का रूप सुनिश्चित करना कठिन है। इसलिए यहाँ कौशलों को समझने के लिए कुछ उदाहरण के रूप में कुछ प्रकार दिए गए हैं। नंबर 1, मेडिसिन कौशल। नंबर 2, शिक्षक कौशल। नंबर 3, सामाजिक कौशल तथा नंबर 4, भाषा कौशल। मेडिसिन कौशल, एक डॉक्टर को अपने व्यवसाय में विशिष्ट कौशलों की आवश्यकता होती है। डॉक्टरों की सक्षमता के लिए निदानात्मक कौशल आवश्यक होता है, क्योंकि निदानात्मक कौशल से बीमारी के कारणों का सही बोध होने पर समुचित दवा दी जा सकती है और उसका लाभ हो सकता है। यदि निदान कौशल की सक्षमता नहीं है, तब डॉक्टर को अपने व्यवसाय में सफलता नहीं मिल सकती है। शिक्षण कौशल, एक शिक्षक को अपने कक्षा शिक्षण में विशिष्ट कौशलों की आवश्यकता होती है, तभी उसका शिक्षण प्रभावशाली हो सकता है। शिक्षण कौशलों की संख्या 22 के लगभग है। प्रश्न कौशल, पुनर्बलन कौशल, उदाहरण कौशल आदि से शिक्षण का संपादन किया जाता है। एक प्रभावशाली शिक्षक के लिए आवश्यक होता है शिक्षण कौशलों का उपयोग समुचित रूप में किया कक्षा शिक्षण कर सके। नंबर 3, सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल में प्रत्येक व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाता है, क्योंकि उनमें सामाजिक कौशल का अभाव होता है। सामाजिक जीवन में सफलता के लिए सामाजिक कौशल की आवश्यकता होती है। सामाजिक मानकों तथा सामाजिक आचार संहिता के अनुरूप कार्य करने से सामाजिक जीवन में सफलता मिलती है। नंबर 4, भाषा कौशल। अपने विचारों, भावों तथा तथ्यों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा कौशल की आवश्यकता होती है। भाषा की पूर्णता कौशलों के उपयोग पर निर्भर होती है। भाषा विज्ञान सैद्धांतिक पक्ष है और भाषा कौशल व्यवहारिक पक्ष है। भाषा के 4 कौशल लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनना होते हैं। इस अध्याय में भाषा एक कौशल के रूप में विवेचन किया गया है।
व्यापक भाषा का नियंत्रक होता है। प्रश्न नंबर 3, भाषा कौशल की विशेषताएं बताइए। भाषा कौशल की विशेषताएं। उत्तर प्रश्न नंबर 3 लघु उत्तरीय प्रश्न में भाषा कौशल के विवेचन से विशेषताओं एवं प्रकृति का बोध होता है तथा भाषा कौशल की सामान्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, कौशल भाषा का व्यवहारिक पक्ष है। नंबर 2, भाषा कौशल संप्रेषण तथा साधन तथा मुख्य माध्यम है। नंबर 3, भाषा कौशल में मानसिक शारीरिक अंगों ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियां क्रियाशील होती हैं। भाषा कौशल अवनित किए जाते हैं, इसके लिए प्रशिक्षण तथा अभ्यास किया जाता है। भाषा कौशल में प्रत्यक्षीकरण तथा मानसिक व्यवस्था भी आवश्यकता होती है। भाषा कौशल के घटक पाठ्यवस्तु तथा विभक्ति होते हैं। भाव विचारों तथा उनका संप्रेषण करना भाषा कौशल के 2 प्रवाह हैं। नंबर 1, लिखना पढ़ना तथा बोलना सुनना। नंबर 8, भाषा कौशल का उद्देश्य बोधगम्यता है। नंबर 9, भाषा कौशल में संप्रेषण की सक्षमता का विकास होता है। नंबर 10, भाषा कौशल से शाब्दिक अंत्यक्रिया होती है। नंबर 11, भाषा कौशल की प्रभावशीलता का आकलन कौशलों की शुद्धता तथा बोधगम्यता से किया जाता है। भाषा कौशलों का भाषा विज्ञान तथा व्याकरण ही मुख्य आधार होता है। प्रश्न नंबर 4, भाषा कौशल प्रवाह को समझाइए। भाषा कौशल का प्रवाह भाषा कौशलों का उपयोग संप्रेषण में किया जाता है। संप्रेषण की प्रक्रिया एक मार्गी तथा द्विमार्गी होती है। संप्रेषण की क्रिया लिखित तथा मौखिक दोनों ही प्रकार की होती है। संप्रेषण का कोई रूप क्यों न हो, इसमें 2 भाषा कौशलों का उपयोग किया जाता है। किसी एक भाषा कौशलों का उपयोग सार्थक तथा उपयोगी नहीं होता है। यदि कोई बोल रहा है तब सुनने वाला होना चाहिए। कक्षा शिक्षण में शिक्षक बोलकर अपनी पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण करता है और छात्र सुनकर पाठ्य वस्तु को समझते हैं और उसे बोधगम्य करते हैं। इस प्रकार बोलने तथा सुनने का उद्देश्य बोधगम्यता है। इसी प्रकार शिक्षक श्यामपट पर लिखता है और छात्र उसे पढ़ते हैं, जिससे पाठ्य वस्तु को समझ लेते हैं। इसे संप्रेषण की सक्षमता भी कहते हैं। 2 कौशलों के मध्य प्रवाह होगा तभी बोधगम्यता हो सकती है। ये थे हमारे आज के लघु उत्तरीय प्रश्न यूनिट 3 के। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।